टीम पर में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर का जो 2020 में पूछा हुआ है CHSL का। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, तब मैं बताता हूँ इसको। एक बार ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। गिवन वर्ड, गिवन वर्ड तो क्या है आपका वर्ड, क्या है आपका सिनोनिम पूछा हुआ है, ठीक है। सिनोनिम वर्ड क्या है, एपेथेटिक। एपेथेटिक माने किसी काम या किसी चीज के प्रति उदासीन होना, किसी काम के प्रति, किसी चीज के प्रति उदासीन को एपेथेटिक बोलते हैं। एपेथेटिक को हम क्या क्या, इसका सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, इम्पैसिव, 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 ठीक है, इम्पैसिव या इम्पैसिव बोल सकते हैं, या अनइंटरेस्टेड बोल सकते हैं, अनइंटरेस्टेड, 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 ठीक है, अनइंटरेस्टेड, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इरेलीवेंट, ऑप्शन बी में दिया है इरेगुलर, ऑप्शन सी में दिया है इंडिफरेंट, ऑप्शन डी में दिया है इंस्टेंटेनियस। ए में क्या है, इरेलीवेंट, इरेलीवेंट, ठीक है, असंगत, जो असंगत हो, अप्रासंगिक हो, जो प्रासंगिक ना हो, अप्रासंगिक, ठीक है, असंगत। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, 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 ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। इसको इमैटेरियल बोल सकते हैं, इमैटेरियल, इमैटेरियल, ठीक है, इमैटेरियल बोल सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अनइम्पोर्टेंट, 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 ठीक है, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, ठीक। अब बी में दिया है इरेगुलर, इरेगुलर में अनियमित, जो नियमित ना हो, इरेगुलर, ठीक है, अनियमित, इरेगुलर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इम्प्रॉपर लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर या क्रूकेड, क्रूकेड, क्रूकेड बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्या, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मतलब क्या होता है, इंडिफरेंट मतलब है केयरलेस, किसी काम के प्रति उदासीन, किसी चीज के प्रति उदासीन, उसको इंडिफरेंट, इसको केयरलेस लिख सकते हैं, केयरलेस, केयरलेस, ठीक है, केयरलेस हो गया आपका। और क्या लिख सकते हैं, इसको इमोशनलेस लिख सकते हैं, इमोशन, इमोशनलेस, इमोशनलेस, ठीक है, इमोशनलेस, इमोशनलेस, केयरलेस। ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, अचानक, एकाएक, एकाएक, अचानक को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंट लिख सकते हैं, इंस्टेंट, इंस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंट लिख सकते हैं, एक इंस्टेंट, इंस्टेंट लिख सकते हैं, या प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंट, प्रॉम्प्ट या इमीडिएट, 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 ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इनडिफरेंट। एपेथेटिक का राइट आंसर क्या होगा, सी, इनडिफरेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप इसके ऊपर ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं, तब तक कमेंट देखता हूं मैं। चलिए देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, ठीक है। वर्ड क्या है आपका, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है इसमें, ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, ऐसा यंत्र, इसको, इसका ऐसा यंत्र जो लैंड के एल्टीट्यूड, ऊंचाई को मापता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे इसके, ऑप्शन ए में दिया है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में दिया है अल्टीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है क्रोनोमीटर, ऑप्शन डी में दिया है थर्मोमीटर। बैरोमीटर क्या बोलते हैं, हवा के दबाव को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर बोलते हैं, हवा के दबाव को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वेदर ग्लास लिख सकते हैं,
वेदर वेदर ग्लास, ठीक है, वेदर ग्लास, वेदर ग्लास लिख सकते हैं, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंडिकेटर लिख सकते हैं, प्रेशर प्रेशर इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने वाले यंत्र को अल्टीमीटर बोलते हैं, ऊंचाई मापने वाले यंत्र को अल्टीमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लक्स गेट भी बोलते हैं, फ्लक्स गेट, फ्लक्स गेट, फ्लक्स गेट, ठीक है, फ्लक्स गेट, फ्लक्स गेट। ऑप्शन में सी दिया है क्या, क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर मतलब समय मापने वाले यंत्र को क्रोनोमीटर में, जैसे घड़ी हो गया उसको क्रोनोमीटर बोलते हैं, समय को जो मापने वाले यंत्र हो उसको क्रोनोमीटर बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आवर ग्लास लिख सकते हैं, आवर, आवर ग्लास, आवर ग्लास, ठीक है। इसको टाइमर लिख सकते हैं, टाइमर, टाइमर या आवर ग्लास या टाइमर, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तापमान मापने वाले यंत्र को थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर तापमान मापने वाले यंत्र को थर्मोमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर। अब जो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर, ठीक है, बी हो जाएगा अल्टीमीटर, ठीक है। इसको अल्टीमीटर को क्या कहते हैं, फ्लक्स गेट भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, तो उसके बाद मैं बताता हूं, तब तक मैं कमेंट देखता हूं आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा हुआ है, ठीक है। वर्ड क्या दिया है, कंपेल, कंपेल मतलब क्या होता है, किसी को मजबूर करना, किसी को किसी काम के करने के लिए मजबूर करना या तो प्रेरित करना, मजबूर करना, उसको बोलते हैं कंपेल, ठीक है। कंपेल को क्या हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स, नहीं बोलते हैं किसी को फोर्स करते हैं, फोर्स, ठीक है। इसको इंपेल भी बोल सकते हैं, इंपेल, इंपेल बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं, या प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर देकर किसी को काम कराना, प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, PRESSURE, ठीक है, प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंड्यूस, ऑप्शन बी में दिया है इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी में दिया है डिसुएड, ऑप्शन डी में दिया है परसुएड। इंड्यूस मतलब क्या है, इंड्यूस मतलब क्या है, प्रेरित करना, किसी के लिए माने प्रेरित करना काम करने के लिए, ठीक है, प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित करना किसी काम को करने के लिए। इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको इंस्पायर नहीं बोलते, इंस्पायर करना, इंस्पायर करना, ठीक है, कन्विंस करना, कन्विंस करना, ये हो सकता है, कन्विंस करना, इंस्पायर करना। अब ऑप्शन बी में क्या है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब क्या, प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। अब इसको क्या, इसका क्या होता है, इफेक्ट बोल सकते हैं, इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट, इफेक्ट बोल सकते हैं। और इसको क्या, डिसुएड, डिसुएड मतलब क्या होता है, किसी को काम करने से रोकना, किसी को हतोत्साहित करना, डिसुएड मतलब। इसको हम डिस्करेज बोल सकते हैं, डिस्करेज, DISCOURAG, डिस्करेज, ठीक है, डिस्करेज, डिस्करेज मतलब किसी काम को, या प्रिवेंट भी बोल सकते हैं, प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट माने रोकना, हतोत्साहित करना, किसी काम करने के लिए किसी को। परसुएड, परसुएड मतलब क्या बोलते हैं, परसुएड माने किसी को मनाना, राजी करना, ठीक है। इसको कन्विंस भी लिख सकते हैं या कॉक्स लिख सकते हैं, कॉक्स, COAX, कॉक्स, कॉक्स माने मनाना, राजी करना, या कन्विंस, कन्विंस, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिसुएड हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम पूछा है कंपेल का, इसको डिसुएड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, तब तक फिर हम देखते हैं, ठीक है, तब तक कमेंट वमेंट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। अब इडियम पूछा हुआ है, इडियम, इडियम क्या है, बटर फिंगर्स,
बटर फिंगर्स। क्या है? बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स मतलब अपने काम को बेढंगे तरीके से करना, अपने काम को करने में लापरवाही करना, लापरवाह करना, किसी काम को करने में सही से नहीं करना, उसको बोलते हैं बटर फिंगर। ए में दिया है टू टू कुक वेल, ठीक है, क्या दिया है? टू कुक वेल। तो इसका तो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। टू कुक मैंने बनाना, अच्छे तरीके से खाना वाना बनाना, उसको बोलते हैं उस तरह। टू लाइक रिच फूड मैंने अच्छे भोजन पसंद करना, उसको बोलते हैं टू लाइक रिच फूड। सी में टू टू बी क्लमजी। टू बी क्लमजी मतलब होता है बेढंगा, ठीक है, केयरलेस, लापरवाह, उसको बोलते हैं टू बी क्लमजी। डी में क्या है? टू बी वेरी इफिशिएंट, मतलब बहुत कामयाब, काम वाला, बहुत इफिशिएंट है, कामयाब है, उपयोगी है, उसको। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा बटर फिंगर्स का आपका सी हो जाएगा, टू बी क्लमजी। टू बी क्लमजी मतलब बेढंगा, किसी काम को करने में लापरवाह करना, उसको, ठीक है। अब बटर फिंगर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, फिफ्थ नंबर है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। इस मिस इनकरेक्टली मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ, ठीक है। चले देखते हैं आप क्वेश्चन। क्वेश्चन ए में क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है। ए ऑप्शन ए में क्या दिया है? सेक्लूडेड, सेक्लूडेड, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है विस्पर, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है रीडिबल। ऑप्शन डी में दिया है ट्विंकल, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है सेक्लूडेड। सेक्लूडेड मतलब क्या होता है? हिडन, प्राइवेट, हिडन हो, प्राइवेट हो, उसको सेक्लूडेड बोलते हैं। आइसोलेट हो, अलग थलग, अलग थलग को सेक्लूडेड बोलते हैं। जो अलग थलग हो, जो अलग थलग हो, आइसोलेट हो, आइसोलेट, आइसोलेट, ठीक है। हिडन हो, हिडन, हिडन, हिडन हो, आइसोलेट हो गया, आइसोलेट हो गया, ठीक है, आइसोलेट हो गया। और इसको हिडन भी बोल सकते हैं, हिडन, हिडन, ठीक है, हिडन। और इसमें बी में दिया है विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसाना, विस्पर नहीं कम आवाज में बातें करना, छोटे कम आवाज में बोलना, विस्पर फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, उसको विस्पर बोलते हैं। विस्पर को हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको मरमर लिख सकते हैं, मरमर, MUR, ठीक है, मरमर, मरमर माने फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, या मरमर बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना को मरमर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में सी में क्या है? रीडेबल। रीडेबल मतलब पढ़ने लायक हो, इंटेलिजिबल बोल सकते हैं, क्लियर बोल सकते हैं, इंटेलिजिबल बोल सकते हैं, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, ठीक है, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, या इसको और क्या? इंटेलिजिबल, क्लियर बोल सकते हैं, जो क्लियर है, स्पष्ट, क्लियर, ठीक है, ठीक है। और डी में दिया है ट्विंकल। ट्विंकल माने क्या हो रहा है? टिमटिमाना। नहीं बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार छोटे जो पढ़ते थे वही ट्विंकल है। ट्विंकल में टिमटिमाना, ये तारे हैं टिमटिमाते रहते हैं, उसको ट्विंकल। इसको क्या स्पार्कल बोल सकते हैं, स्पार्कल, SPRKL, स्पार्कल। या ग्लीमर बोल सकते हैं, ग्लीमर, ग्लीमर, ठीक है, GLIMMER, ग्लीमर, ठीक है, स्पार्कल, ग्लीमर। तो इसमें क्या है? अब इसमें पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें जो रीडेबल है ना, रीडेबल जो पढ़ने लायक, उसमें मिस स्पेल्ड है। इसका जो सही स्पेलिंग हो जाएगा READ, रीडेबल, ABLE, ठीक है, रीडेबल। तब इसमें कौन सा गलत था? ये सी हो जाएगा। तो इसको माने ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा हुआ है, ठीक है, एंटोनिम पूछा हुआ। अब इसको एक बार ट्राई कीजिए, उस पर देखते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? नाइब। नाइब मतलब पता है क्या हो? जो सीधा साधा हो, नौसिखिया हो, जो भोला हो, नहीं सीधा साधा आदमी, उसको बोलते हैं नाइब, ठीक है। उसको क्या हो? नाइब हो। सिंपल इसको बोल सकते हैं, सिंपल इंसान हो, सिंपल, ठीक है, सिंपल। अब क्या दिया है? इमेच्योर। इमेच्योर में अपरिपक्व हो, जो इमेच्योर हो, नया हो, जो कुछ नहीं जानता हो, ठीक है, इमेच्योर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखना, इसको क्या लिखना? अनडेवलप्ड बोल सकते हैं, अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड, ठीक है,
अनडेवलप्ड बोल सकते हैं, चाहे अनराइप बोल सकते हैं, अनराइप, 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 अनडेवलप्ड, ठीक। अनसस्पिशियस, अनसस्पिशियस मतलब क्या होता है, बिना संदेह का, जिसपे कुछ संदेह नहीं किया जा सकता, जिसपे शक नहीं किया जा सकता, उसको अनसस्पिशियस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रस्टिंग लिख सकते हैं, ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग, ठीक है, ट्रस्टिंग। चाहे अनगार्डेड, 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 ठीक है, अनगार्डेड, ट्रस्टिंग। अब सी दिया है सिंपल, सिंपल मैंने एकदम साधारण, इसको कॉमन भी बोल सकते हैं, जो कॉमन हो, कॉमन हो, ठीक है, COMMON, कम। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, जो प्रभावशाली हो, आधुनिक हो, जो एकदम आधुनिक समय के साथ आधुनिक हो, उस उसको सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, आरामदायक मतलब नहीं, प्रभावशाली उस सेंस में, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड हो गया। तो इसमें अब उसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा है नाइव, ठीक है, तब क्या पूछा, इसको क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं, इसको इसको इमेच्योर, एंटोनिम इसमें क्या सिंपल पूछा है, ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड, डी, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें ही पूछा है, एक बार ट्राई कीजिए फिर बताता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, योग्यता, एक योग्यता, जो योग्य हो उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। इसको हम क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, जीनियस लिख सकते हैं, जीनियस, ठीक है, जीनियस, इसको जीनियस, ठीक है। इसको टैलेंटेड लिख सकते हैं, टैलेंटेड, टैलेंटेड हो, ठीक है, टैलेंटेड। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब किसी का रहन सहन, प्रवृत्ति कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, एटीट्यूड, ठीक है, रहन सहन, ये सब बोल सकते हैं। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, उसको हम गुड लुकिंग भी बोल सकते हैं, गुड लुकिंग, ठीक है, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, गुड लुकिंग भी बोलेंगे, या हैंडसम बोलेंगे, हैंडसम, हैंडसम भी बोलेंगे, हैंडसम हो गया, गुड लुकिंग हो गया। चार्मिंग बोलेंगे, चार्मिंग, चार्मिंग, CHARMING, चार्मिंग, ठीक है, चार्मिंग हो गया, गुड लुकिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने ऊंचाई को बोलते हैं, जो कुछ ऊंचे को है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम क्या क्या लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं, हाइट, हाइट, ठीक है। एलिवेशन लिख सकते हैं, एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। हाइट, हाइट या एलिवेशन। अब चल, अब इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, जो एप्टीट्यूड सही है आपका स्पेलिंग, एटीट्यूड भी सही है, अट्रैक्टिव जो है वो गलत है, ठीक है, एल्टीट्यूड भी सही है, राइट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव के ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको ट्राई कीजिए एक बार, तब तक कमेंट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया है। अब इसमें क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, अ प्लेस, सीन ऑफ एक्टिविटी, अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, माने ऐसा जगह, ऐसा दृश्य जहां डिबेट और विचार विमर्श, कॉन्फ्लिक्ट, इस सब के बारे में जहां चर्चा होती है, जहां ये काम होती है, उसको क्या बोलेंगे,
ए में दिया है फ्लोर, ठीक है, बी में दिया है अरेना, सी में दिया है स्टेडियम, डी में दिया है साइट। फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, जो ये फ्लोर होते हैं ग्राउंड, फ्लोरिंग बोलते हैं ग्राउंड, जो नीचे से समतल को फ्लोर, इसको क्या फ्लोरिंग भी बोल सकते हैं, फ्लोरिंग, ठीक है, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग भी बोल सकते हैं, ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोरिंग। अरेना, अरेना मतलब क्या है, युद्ध क्षेत्र, बैटल ग्राउंड, ठीक है, बैटल फील्ड बोल सकते हैं, बैटल ग्राउंड बोल सकते हैं, इसको अरेना बोलते हैं, बैटल फील्ड, बैटल फील्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया स्टेडियम, स्टेडियम मतलब क्या होता है, जहां मंच हो, अखाड़ा और दर्शक दीर्घा को स्टेडियम बोलते हैं, इसको क्या स्टेज भी बोल सकते हैं, स्टेज, स्टेज भी बोलेंगे, या इसको प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, नहीं होता प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की आप बात करनी है, फोरम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। साइट मतलब होता है घटना स्थल, कोई जगह, प्लेस, एरिया, ठीक है, प्लेस, प्लेस, एरिया, ठीक है, एरिया। तो इसका क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अरेना, अरेना, जहां क्या होता है, जहां बैटलफील्ड, जहां युद्ध क्षेत्र, जहां ये सब बातें कॉन्फ्लिक्ट और या डिबेट होता है, इसको बोलते हैं। इसमें ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं, ठीक है। तब तक देखते हैं इसमें कमेंट में क्या क्या है, कमेंट। चलिए, अब क्या पूछे, ईडीएम दिया हुआ है, ठीक है, ईडीएम दिया है लार्ज हार्टेड, क्या दिया है, लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड मतलब जो उदार हो, बड़े दिल का हो, नहीं बोलते हैं उदार आदमी है, बड़े दिल का है, खुला इंसान है, अच्छा इंसान है, उसको बोलते हैं लार्ज हार्टेड, ठीक है, लार्ज हार्टेड। तो ठीक है, लार्ज हार्टेड को हम क्या क्या लिख सकते हैं, उसको हम ओपन हार्टेड भी बोल सकते हैं, ओपन, ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड, ठीक है, ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड, ठीक है, ओपन हार्टेड। या और क्या लिख सकते हैं इसको, मैग्नेनिमस, 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 ओपन हार्टेड, ठीक है। और ऑप्शन ए में क्या है, जेनरस, जेनरस मतलब क्या होता है, बड़े दिल वाला, जो बड़े दिल वाला हो उसको बोलते हैं जेनरस, ठीक है, जेनरस मतलब बड़े दिल वाला। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, लेविस लिख सकते हैं, लेविस, LAVISH, लेविस, या लेविस, म्यूनिफिसेंट भी बोल सकते हैं, म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट बोल सकते हैं, लेविस बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको करप्ट, करप्ट मतलब क्या होता है, जो भ्रष्ट हो, अच्छा ना हो, करप्ट, उसको करप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या क्या लिखते हैं, अमोरल हो, जो मोरल ना हो, अमोरल, अमोरल, देखिए बताता हूं, अमोरल, ठीक है, अमोरल, अमोरल बोल सकते हैं, ठीक है, अमोरल हो, जो नैतिक ना हो, सही नहीं हो, उसको बोल सकते हैं ओवरवेट, ओवरवेट माने ज्यादा वजन वाला, इसको क्या बोल सकते हैं, फैट, जो मोटा है, फैट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, स्टॉट बोल सकते हैं, STOUT, स्टॉट, ठीक है, स्टॉट। और ऑन डी में दिया है अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब क्या बोल सकते हैं, अनहेल्दी माने अनसिक्योर, जो अस्वस्थ हो, ठीक है, अस्वस्थ हो, उसको क्या डिलीटेरियस बोल सकते हैं, डिलीटेरियस। इसको हार्मफुल, हार्मफुल, हार्मफुल बोल सकते हैं, डिलीटेरियस बोल सकते हैं, डिलीटेरियस, ठीक है, DELETE, डिलीटेरियस, डिलीटेरियस बोल सकते हैं, हार्मफुल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, लार्ज हार्टेड का राइट आंसर हो जाएगा जेनरस, ठीक है। जेनरस को हम क्या क्या बोलते हैं, लेविस बोल सकते हैं, म्यूनिफिसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, सिनोनिम पूछा हुआ है, ठीक है। वर्ड क्या है, सैलिएंट, सैलिएंट, ठीक है, सैलिएंट।
आप एक बार, मैं तब तक कमेंट देख रहा हूँ, तब तक आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सेलिएंट, सेलिएंट मतलब क्या होता है, जो मुख्य हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो, मुख्य हो, जो मुख्य हो, इंपॉर्टेंट हो, उसका सेलिएंट बोलते हैं। सेलिएंट को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं की, यू नहीं तो की हो, या प्राइम हो, प्राइम, ठीक है, प्राइम हो, की हो, या मेजर हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं सेलिएंट। ऑप्शन क्या दिया है, ए में स्टडी, स्टडी मैंने प्रबल, स्ट्रांग, जो तगड़ा हो, स्ट्रांग हो, उसको बोलते हैं स्टडी, स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग को बोल सकते हैं, ठीक है, स्टडी। मैरीन, मैरीन मतलब होता है समुद्री, ठीक है, इसको मेरी टाइम भी बोल सकते हैं, मेरी टाइम, मेरी टाइम, इसको क्या बोल सकते हैं, मेरी टाइम, मेरी टाइम, मेरी टाइम, ठीक है, मेरी टाइम। ओशियनिक बोल सकते हैं, ओशियनिक, ओशियनिक बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें दिया है नोटिसिएबल, नोटिसिएबल मतलब क्या होता है, जो महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, उनको नोटिसिएबल बोलते हैं, ठीक है। और डी में दिया है नेविगेबल, नेविगेबल मतलब क्या होता है, जो नौका वगैरह, नाविक वगैरह से जो जुड़ा हुआ है, उसको नेविगेशन, नेविगेबल बोलते हैं, ठीक है, नेविगेबल। अब इसको क्या क्या लिखते हैं, क्रॉसेबल भी लिख सकते हैं, क्रॉसेबल, क्रॉसेबल भी बोल सकते हैं, या इसको निगोशिएबल भी बोल सकते हैं, निगोशिएबल, निगोशिएबल, निगोशिएबल। स्पेलिंग क्या है, NEGOTIABL, निगोशिएबल, ठीक है, निगोशिएबल है, क्रॉसेबल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, नोटिसिएबल, ठीक है। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो गया। जो भी डाउट हो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, आप इस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और जय हिंद साथियों, ठीक है।